दे कहो तुम्हें समझाई, ग्राहक हो चित दे सुनो, तो कलयुग भ्रम जाई, तो कलयुग भ्रम जाई। सद्गुरु ब्रह्मानंद है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मंच पर आसीन विद्वत वर्ग और धाम धनी कीर्ति लाडले प्यारे सुंदर साथ जी, हरिद्वार के प्रसंग के अंदर ये जो अपनी पद्धति है, पद्धति का मतलब कि सैद्धांतिक ज्ञान, हम क्या मानते हैं और किसको मानते हैं और એના કેટલા બધા સિદ્ધાંતો, તો પદ્ધતિ में ये સિદ્ધાંતિક જે જ્ઞાન છે એ હરિદ્વારના કુંભના મેળાની અંદર ની વાત છે ને, જ્યારે કુંભનો મેળો થયો 1735નો, એ 1735ના કુંભ મેળાની અંદર તમામ साधु संतों थी लई अने तमाम व्यक्ति ने एक सवाल सामने हतो कि आ दुनिया ने छोड़्या पछी, आ भवसागर ने छोड़्या पछी आ अंदर बैठेलो जीव अने आ आत्मा क्या जशे। और इन्हीं एक सवाल के ऊपर तकरीबन सभी संप्रदाय के लोगों ने अपना मन मंतव्य रखा, लेकिन सभी के मन मंतव्य में केवल यहाँ था कि किसी की पहुँच वैकुंठ तक तो किसी की पहुँच स्वर्ग तक, और यदि कोई आगे इसका वर्णन कर सका तो जहाँ तक किसी ने कहा कि महाशून्य निराकार, और उससे आगे कोई भी नहीं गया। इसलिए वाणी में कहा बहुत दौड़ी सो शून्य तोड़ी, आड़ी पड़ी निराकार। यदि जिसने जहां तक जाना और उसने वहां तक ही वर्णन किया, लेकिन उससे परे की चीज है, और ये परे की चीज शास्त्रों में जब ये बात सुखदेव मुनि राजा जन्मेजय से कहते कि हे जन्मेजय, एक टाइम होगा जिस समय इस दुनिया में ब्रह्म मुनि पधारेंगे। तो राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, क्या बोले दुनिया में आज तक कोई ब्रह्म मुनि नहीं हुए? तो बोले ब्रह्म को जानने वाले तो बहुत हुए, पर ब्रह्म के जानने वाले में और ब्रह्म जैसे स्वरूप को धारण करने में, इन दोनों में बहुत अंतर है। ब्रह्म का जानना कोई भी जान सकता है, पर उसके अंगों का बताना, यानी स्वयं उसके ही अंग के रूप में पधारना दुनिया में, ये बहुत मुश्किल है, और ये केवल 28वें कलयुग में आएंगे। तो इसीलिए शास्त्र में लिखा था अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्ना ये कलयुगे प्रधान पुरुषाश्रय, कि क्यारे ये दुनिया में आवशे? तो कहे छे कि ज्यारे कलयुगनो आ दुनियानी अंदर प्रादुर्भाव थशे ने कलयुगनी खासी उमर व्यतीत थई जशे, पण कलयुगनो चरण तो प्रथम हशे। भले कलयुगनी उमर अंतिम चरण जेवी, आ तो एवुं कहेवामां आवे कि जेम माणसनी यदि बीमारी लागे तो जवानी पण डापण जेवी लागवा लागे। तो कलयुग की हालत कैसी है कि कलयुग भले प्रथम चरण में, कली प्रथम चरण है कि कलयुग प्रथम चरण में होने के बाद भी कलयुग अंतिम चरण जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो विकृतियां आने लगी वो इतनी बढ़ गई थी कि इस वजह से, इस विकृतियों की वजह से हर मानव को ये कलयुग अंतिम चरण जैसा महसूस होने लगा। तो वही बात यहाँ दोहरा रहे कि अंतिम चरण होगा या पहला चरण होगा, पर कलयुग के प्रथम चरण में स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद इस दुनिया में आएंगे, और जब आएंगे तो सारे देव भगवान से लेकर के सारी देविक शक्तियां उनके साथ खड़ी रहेगी। वो अकेले नहीं होंगे, उनके साथ सब होंगे, और जो भी दुनिया में भक्त भगवान को मानने वाले वो सारे यदि परमात्मा की पूजा करेंगे, तो बोले एक परमात्मा की पूजा से उनको सारे देवी देवता का फल परमात्मा के चरणों में आने से प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अनोखों की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक ही पूजा वहां
संभव होगी और एक ही पूजा से सारा कार्य सिद्ध होगा। और उसी के अनुसार ये जो टाइम दिया, इस टाइम के अनुसार 1735 के टाइम में ये कुंभ का मेला, और कुंभ के मेले का एक ही रहस्य है, और रहस्य केवल इतना है कि जब तक बोले दुनिया के अंदर जो समुद्र मंथन हुआ, उस समुद्र मंथन के अंदर 14 रत्नों में से जो अमृतमय घड़ा निकला, और इस अमृतमय घड़े का जो भी रसपान करेगा वो अमर हो जाएगा। प्रकृति के नियमों के अनुसार तो कुछ अलग सा लगता है, लेकिन यदि देखा जाए तो आज का साइंस तो ये भी कहता है कि वासुकी सांप की आज भी हड्डियां उतनी ही लंबी है, और आज भी उनके हड्डियां और अस्थियां उस जगह पर मौजूद है जहां पर यह समुद्र मंथन हुआ था। इसलिए साइंस आजकल स्वीकार करने लगा, पर कभी कभी ये कल्पना जैसा विषय लगता है कि समुद्र मंथन हुआ या नहीं हुआ। ये पौराणिक मान्यता है, पर अपनी मान्यता कुछ अलग है। अपनी मान्यता तो ये कहती है, कुंभ का तात्पर्य होता है कलश, और कलश का मतलब अपनी वाणी में 2 तरह के कलश वर्णन किए। एक कलश ग्रंथ भी है, और दूसरा श्रृंगार ग्रंथ में एक प्रकरण आता है कलश का कलश। यदि जो श्रृंगार ग्रंथ को पढ़े होंगे उनको ये बात पता होगी कि कलश का कलश क्या होता है और कलश ग्रंथ क्यों है। तो बोले दुनिया के धर्म शास्त्रों के ऊपर यदि कोई कलश रखा गया तो बोले वो कलश नामक हिंदुस्तानी या प्रकाश हिंदुस्तानी नामक धर्म ग्रंथ, क्योंकि ये सारे धर्म ग्रंथों का भेद खोलता है कलश ग्रंथ। और इन 18 ग्रंथों में कोई कलश